स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फसल जो चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा था, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाद अपना जो नया क्वेश्चन है वो है, इससे पहले जो पढ़ा था वो था अपना अरहर की खेती के बारे में पढ़ा था। कैसे क्या उसकी बुवाई की जाती है, कैसे बीदर रहती है, क्या क्या उसके वनस्पति के नाम है, क्या क्या फैमिली है, उस बारे में पूरी डिटेल ली थी। अब अपन जो नया क्वेश्चन है, अपनी नई फसल, नई क्रॉप है, वो है धान। क्या है इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैडी। क्या बोलते हैं? पैडी। जो क्वेश्चन नंबर 6, धान की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो जो धान होते हैं इंग्लिश में इसको पैडी बोला जाता है। तो जिसकी फसलों कौन कौन से शीर्षकों के आधार पर वर्णन करना है, इसमें क्या क्या होता है, किस तरह इसमें खाद बीज जुताई और जो भी होता है वो किस प्रकार होती है, पूरी प्रक्रिया अपन क्रमबद्ध तरीके से अपन देखते हैं। ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है धान का, इसका बोट और इसकी फैमिली क्या है, परिवार क्या है, इसमें कितनी बीज दी जाती है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कौन कौन सा खाद देना चाहिए, कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए और कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगती हैं, तो वो सारी डिटेल अपन आज स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6, धान की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो धान की अपनी फसल है, पैडी की फसल है, उनकी फसल का अपन को वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो अपन बच्चे चलो देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले वनस्पतिक नाम, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनिकल नेम। क्या है? वनस्पतिक नाम। फर्स्ट अपना पॉइंट दिया वनस्पतिक नाम, बॉटनिकल नाम। जो धान का वनस्पतिक नाम है वो है ओराइजावा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। जो धान का बॉटनिकल वैज्ञानिक नाम होता है वो है ओराइजा सटाइवा। उसके बाद दूसरा अपना पॉइंट दिया कुल, परिवार, जिसे बोलते हैं कुल या फैमिली। ये ग्रेमनी या पोएसी फैमिली का पौधा है। जो धान अपना पैडी है वो अपना कौन सी फैमिली का पौधा है? ग्रेमनी या पोएसी फैमिली का पौधा है। अगला अपना तीसरा पॉइंट दी उत्पत्ति स्थान, मतलब जन्म स्थान, ओरिजिन, कहाँ का उसका उत्पत्ति स्थान है। तो धान का उत्पत्ति स्थान भारत एवं इंडो बर्मा माना जाता है। बहुत वैज्ञानिकों का मत है ये कि धान का जो उत्पत्ति स्थान है सबसे पहले का वो भारत एवं इंडो बर्मा माना जाता है। अगला 4 पॉइंट अपना भूमि, सॉइल जिसे अपन कहते हैं। तो जो धान की फसल अपनी पैडी, उसके लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, वो अपन देखते हैं। तो धान की फसल के लिए अधिक जल धारण करने वाली काली या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। कहने मतलब जो भूमि है इसकी मिट्टी, तो सबसे पहले ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो अधिक से अधिक जल धारण कैपेसिटी पानी की मतलब वाटर की रख सके, जल धारण क्षमता अधिक पानी की रख सके, अधिक देर तक उसको सोख रखे, ऐसी अपन को मिट्टी चाहिए। तो धान की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली काली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 8.5 के मध्य होना चाहिए। अगला पॉइंट दिया है भूमि की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो धान की जो अपनी पैडी की फसल होती है उसमें धान की पैडी की जो फसल होती है, सॉइल जो तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं, भूमि की किस प्रकार जुताई तैयारी कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। खेत की जो पहली जुताई होती है मिट्टी पलटने वाले हल से कर देना है। तो शुरुआत में खेत की अपन को जुताई करनी चाहिए वो मिट्टी पलटने वाले हल से या देसी हल से अपन को कर देना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके खेत में पानी भर देना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके खेत में पानी भर के छोड़ देना चाहिए और पडलर यंत्र द्वारा खेत को कीचड़ मुक्त युक्त बना देना चाहिए। इसके बाद एक पडलर का यंत्र आ जाना चाहिए, उसके द्वारा मल्चिंग करना चाहिए और उसको कीचड़ युक्त बना दे रही है और उसमें सारे पानी भराना चाहिए। तो जो भूमि की तैयारी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें जो खेत की जो पहली जुताई है वो अपन को मिट्टी पलटने वाले हल से या देसी हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 या से 3 जुताई अपन को कल्टीवेटर या हैरो या ट्रैक्टर से कर देनी चाहिए। इसके बाद सब पूरे खेत में पानी भर देना चाहिए और पडलर एक यंत्र आता है उसके द्वारा उसको कीचड़ युक्त बना देना चाहिए। जो अपन ने एक बार और पर रिकॉल करते हैं तो धान की और सबसे ज़्यादा जो फसल मांग होती है, सबसे ज़्यादा धान की फसल में पानी की जल की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक है धान की फसल ज़्यादातर वर्षा ऋतु में इसलिए की जाती है कि सबसे ज़्यादा धान की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। और एक और मैं बताऊं, धान की जो फसल है इसमें सबसे पहले फर्स्ट में सबसे ज़्यादा धान की फसल होती है उत्पादन की दृष्टि से अपन देखा जाए तो चीन है, उसके बाद अपना भारत इंडिया है।
और भारत में भी अपन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो धान का उत्पादन प्रोडक्शन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। आपको पता है छत्तीसगढ़ है ना, चीज़ इसको भी धान का कटोरा कहा जाता है। तो धान की अपन एक बार और धान की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो फर्स्ट में दिया अपना वनस्पति नाम, जिसे बॉटनिकल नाम कहते हैं। धान का जो वनस्पति का नाम है वो ओराइया व सटाइवा है। इसके बाद इसका फैमिली जो परिवार है वो ग्रेमनी या पोएसी कुल का पौधा है। इसके बाद उत्पत्ति स्थान, तो धान का उत्पत्ति स्थान भारत एवं इंडो बर्मा माना जाता है। फिर भूमि सोल, तो अच्छी जल निकास वाली काली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका पीएच में 5.5 से लेकर 8.5 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद भूमि की तैयारी, तो खेत की पहली जुताई अपन को कल्टीवेटर से या देसी हल से कर देना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई अपन को कल्टीवेटर या हैरो से करके खेत को पानी भर देना चाहिए। एक पडलर यंत्र आता है, उससे उसको कीचड़ युक्त कर देना चाहिए। स्टूडेंट अपने अगली जो हेडिंग है पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर दिया है अपना 6, जिसमें पॉइंट नंबर जो अपना 6 दिया गया है, इसमें दिया है अपना खाद एवं उर्वरक, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। मतलब धान की जो फसल होती है पैडी की, उसमें खाद कितना दिया जाता है, कितनी मात्रा क्वांटिटी खाद उर्वरक की दी जाती है, वो अपन देखते हैं। तो 6 नंबर की हेडिंग है खाद एवं उर्वरक, जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। क्या मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर? तो धान की फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। जो धान की फसल होती है अपनी पैडी की, उसमें अपन को 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके बाद 120 किलोग्राम ये दिया। धान की फसल के लिए सबसे पहले जो धान की फसल होती है, इसमें सबसे पहले अपन को देना चाहिए नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, उसके बाद 60 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना चाहिए। जो पैडी धान की फसल होती है खाद एवं उर्वरक, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में मैन्यूअर फर्टिलाइजर। जो पैडी धान की फसल है उसमें अपन को एनपीके की मात्रा देनी चाहिए, नाइट्रोजन देना चाहिए, वो अपन को देना चाहिए 120 किलोग्राम। फिर उसके बाद जो फास्फोरस है वो 60 किलोग्राम, फिर उसके बाद पोटास है वो अपन को 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन को देना चाहिए। उसके बाद है 7 नंबर का पॉइंट है अपना वर्डिंग है उन्नतशील किस्में वैरायटी। तो साकेत 4, रत्ना, गोविंद, जया, सूरज, सीता, मसूरी, लकड़ा इत्यादि, ये जो अपनी उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं? साकेत 4 है, रत्ना है, गोविंद है, जया है, सूरज है, सीता, मसूरी, लकड़ा इत्यादि उन्नतशील वैरायटी है। इसके बाद जो इसमें अंदर आती है उन्नतशील में अंदर इसमें आती है सुगंधित किस्में। कौन कौन सी सुगंधित किस्में होती हैं? तो सुगंधित किस्में होती है T3, T9, नरेंद्र 2, कस्तूरी, बासमती इत्यादि, ये सुगंधित किस्में। अपनी सुगंधित किस्में वो T3 है, T9 है, नरेंद्र है, कस्तूरी है, बासमती, ये अपनी को सुगंधित अपनी किस्में दी गई है। उसके बाद दिया है अपना इसमें पॉइंट दिया बारीक किस्में। बारीकी किस्में कौन कौन सी होती है कौन देखते हैं। बारीक किस्में हंसराज है, राजभोग है, बासमती है, बादशाह, पसंद, तुलसी, माधुरी इत्यादि, ये अपनी बारीक किस्में होती है। कौन कौन सी बारीक किस्में अपने धान के? हंसराज है, राजभोग दिया अपन को, बासमती, बादशाह, पसंद, तुलसी, माधुरी, ये इत्यादि अपनी क्या है जो अपनी बारीकी किस्में। इसके बाद है शंकर किस्में, माने शंकर किस्में कौन कौन सी अपन देखते हैं, मतलब हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी है? शंकर किस्में प्रो एग्रो 611 है, प्रो एग्रो 620 है, आरएच 10 है, पंत शंकर, धान 1 इत्यादि है। जो अपनी शंकर किस्में वो प्रो एग्रो 611 है, प्रो एग्रो 620, प्रो एग्रो 611, प्रो एग्रो 620, आरएच 10 है, पंत शंकर, धान 1 इत्यादि अपनी क्या है? शंकर किस्म। इसके बाद बीज दर, जो धान की जो अपनी पैडी की फसल होती है, बीज कितने हिसाब से पर हेक्टेयर के हिसाब से पुनः बुवाई के समय यूज करना चाहिए अपन देखते हैं। बीज दर सीड रेट, धान की रोपाई विधि में 40 किलोग्राम बीज, कूड़ विधि में जो धान की जो रोपाई विधि है उसमें कितना देना चाहिए? 40 किलोग्राम बीज, 40 किलोग्राम बीज देना चाहिए। और कूड़ विधि में 70 किलोग्राम और छिटकाव विधि में 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए।
तो जो अपनी सीड रेट है धान की फसल की जो बीज दर है, तो धान की जो रोपाई है, रोपाई करते हैं धान की नर्सरी के पास जो रोपते हैं उसमें 40 किलोग्राम बीज पर हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए अपन को। और जो अपने कूड़ द्वारा अपन अगर अपन को बुवाई करनी है, कूड़ द्वारा बुवाई करनी तो उसमें 70 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। और छिटकवा विधि अगर फेंकना चाहिए, छिटकवा विधि द्वारा 100 से 120 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर के हिसाब से बोना चाहिए। छिटकवा विधि में बीज ज्यादा जाता है और उसमें ज्यादा मात्रा में चला जाता है। तो ये अपना दिया है अपन को खाद उर्वरक दिया है। खाद उर्वरकों में अपन ने देखा था धान की फसल के 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। उसके बाद उन्नतशील किस्में साकेत, चार रत्ना, गोविंद, जया, सूरज, सीता, मसूरी, लकड़ा इत्यादि जो गए जो सुगंधित उन्नतशील किस्में। उसके बाद सुगंधित किस्में T3, T9, नरेंद्र 2, कस्तूरी, बासमती इत्यादि, ये क्या है सुगंधित किस्में। इसके बाद बारीक किस्में जो अपनी है वो हंसराज, राजभोग है, बासमती, बादशाह, पसंद, तुलसी, माधुरी इत्यादि, ये क्या है बारीक किस्में। इसके बाद संकर किस्में प्रो एग्रो 611, प्रो एग्रो 620, RH10, पंथ शंकर, धान वन इत्यादि अपनी क्या है संकर किस्में। इसके बाद बीज दर सीड रेट धान की रोपाई विधि में 40 किलोग्राम बीज, कूड़े विधि में 70 किलोग्राम और छिटकाव में 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बोना चाहिए। स्टूडेंट अपना हेडिंग दी है, अपने 9 नंबर की जो हेडिंग दी गई है वो अपन दी गई है बुवाई का समय। मतलब जो बोने का धान की फसल का जो बुवाई का समय होता है शून्य टाइम है वो अपन देखते हैं। जो बुवाई का समय वो अपना धान की बीज की बुवाई नर्सरी में मई के माह में कर देना चाहिए। जो धान की नर्सरी होती है पौध तैयार करती है वो मई के महीने में कर देनी चाहिए, ठीक है, कर देते हैं। और उसकी अगर रोपाई तैयार खेत में और रोपाई करते हैं वो जून से जुलाई में कर देते हैं। मतलब नर्सरी तैयार करनी चाहिए पर जो बुवाई करते हैं वो मई के माह में करते हैं और रोपाई जो करते हैं पौध रोपते हैं खेत में वो जून से जुलाई में कर देते हैं। रोपाई करते समय 3 से 4 पौधे लगाते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो धान की जो रोपाई करते हैं तो 3 से 4 पौधे एक साथ लगाना चाहिए, जिससे कि एक आधा नष्ट भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला है अपना सिंचाई। 10 नंबर की हेडिंग अपनी सिंचाई, जिसे बोलते हैं इरिगेशन। और धान की बोनी किस्म में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। जो धान की बोनी छोटी वाली किस्म है उनमें 5 से 7 सेंटीमीटर भरा रहना चाहिए धान की फसल में। वह सिंचाई तो ये धान की फसल में पानी हमेशा भरा ही रहता है, ठीक है। धान की फसल ज्यादा जल मांग की आवश्यकता होती है। 11वें नंबर की हेडिंग में उपज यील्ड, मतलब उपज प्रोडक्शन कितना होता है उत्पादन। तो छिटकवा विधि में 10 से 12 कुंटल, रोपाई विधि में 15 से 20 कुंटल और जो उन्नतशील जातियां लगाने पर 40 से 50 कुंटल उपज प्रति हेक्टर के हिसाब से प्राप्त होती है। एक बार और देखते हैं बच्चों उपज। छिटकवा जो विधि है ना, छिटकवा विधि में 10 से 12 कुंटल और जो रोपते हैं अपन फसल को, जो धान की पैडी फसल रोपाई करते हैं उसकी तो रोपने के द्वारा 15 से 20 कुंटल और जो उन्नतशील जातियां हैं हाइब्रिड वैरायटियां हैं तो उनमें 40 से 50 कुंटल उपज प्रति हेक्टर के हिसाब से प्राप्त हो जाती है। अगली हेडिंग है 12 नंबर की रोग जो डिसीज। कौन कौन से रोग लगते हैं धान की में। तो एक तो झोंका रोग है। झोंका के इसमें पत्ते झुलस जाते हैं, सफेद सफेद चट्टा से पड़ जाए वो झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। फिर झोंका फेरा, ठीक है ना। फिर है जीवाणु झुलसा रोग, इसमें भी पत्तियां झुलस जाती हैं, ठीक है ना, पत्तियां झुलस जाती हैं। फिर भूरा धब्बा, इसमें क्या धब्बे पड़ जाते हैं, धान की फसल धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। और इसके अलावा 13 नंबर की हेडिंग कीट पेस्ट, गंदी बग है, सैनिक कीट है, तना भेदक है, धान का टिड्डा इत्यादि। माऊ है, माऊ भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है धान की फसल में। अपन देखेंगे शाम के समय धान की फसल के नीचे अपन जड़ों को देखें हटा के तो जड़ों की बहुत से हजारों के लाखों की संख्या में आपको माऊ मिलेंगे। जितने ज्यादा माऊ होंगे उतनी ज्यादा फसल नुकसान देते हैं, नुकसान करते हैं फसल को, उतनी ज्यादा फसल नष्ट हो जाती है। तो कौन कौन से कीट है, गंदी बग है, सैनिक कीट है, तना भेदक है, धान का टिड्डा इत्यादि, ये अपने कीट है। तो आज अपन ने पढ़ी थी धान की फसल। तो धान की फसल अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ी थी, उसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा था और उसके बाद ग्रेमनी जो फैमिली थी, ग्रेमनी पोएसी थी। फिर उसमें अपन को उर्वरक दिए थे, उर्वरक कौन कौन से थे, एनपीके की मात्रा नाइट्रोजन 120 किलोग्राम
और जो फास्फोरस है वो 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम पोटाश हिसाब से अपन को धान के में की खेतों अपन ने उर्वरक भी दिए थे। और जो उसकी उत्पत्ति स्थान है वो इंडोबर्मा अपन ने इंडोबर्मा माना जाता है। तो सबसे ज्यादा धान की जो फसल होती है वो ऑल वर्ल्ड विश्व में वो चीन का प्रथम स्थान है। दूसरा द्वितीय स्थान अपना भारत का है। और भारत में भी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे धान का प्रोडक्शन होता है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद अपन उर्वरक देख ली। उसके बाद सिंचाई में ये है धान की खतन जो फसल होती है सिंचाई हमेशा करी देनी चाहिए। उसका जो भूमि थी सॉइल तो अच्छी जल निकास वाली काली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद अपन ने सिंचाई के बाद अपन ने देखी खाद की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो क्या खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो एक जुताई अपन को एक जुताई अपने देसी हल से या ट्रैक्टर से कर देना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई अपन कल्टीवेटर या हैरो से करके पाटा लगाकर खेत में पानी भर देना चाहिए और पटल द्वारा उसकी मल्चिंग करना चाहिए। उसमें मतलब चला देना चाहिए, मल्च कर देना चाहिए। तो अपन ने तैयारी देख ली थी। उसके बाद अपन ने उन्नतशील किस्में देखी थी। किस्मों के बाद अपन ने रोग पड़े थे। रोग में अपन ने देखा था कौन कौन से रोग है, झोंका रोग, जीवाणु झुलसा रोग, फिर गंदी व सैनिक है। फिर उपज देखी थी अपन 10 से 12 कुंटल भी होती है। अपन जो छिटकाव विधि में 15 से 20 कुंटल उन्नतशील किस्म में होती है। 40 से 50 कुंटल उपज तक होती है उन्नतशील वेराइटियों में। इसी के साथ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको देख सकते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।